तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की एक और नई मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो आज के दिन हमारे पास निफ्टी बहुत अच्छा मोमेंटम किए। निफ्टी ने इतने अच्छे अच्छे मोमेंटम किए, फुल वोलेटाइल रहा आज के दिन। मॉर्निंग से ही निफ्टी की ओपनिंग होती है आज के दिन, जहाँ पर प्रीवियस डे क्लोजिंग हुई थी उसी के आजू बाजू में। यहाँ पर एक रेंज बनाई थी, अपने कल मार्क करी थी। तो वहाँ से प्राइस यहाँ पर फुल वॉलेटाइल होने के बावजूद मार्केट ऊपर की तरफ गया। फिर यहाँ पर एक रेंज बनाई बहुत देर तक को। फिर यहाँ पर क्या हुआ, एकदम से प्राइस ब्लास्ट हुआ, मतलब कि बूस्ट किया। कि यहाँ पर क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे। मैंने देखा था, जब तक मैंने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने बताया कि सेलर एग्जिट, पर मैंने जब ओआई डाटा देखा तो मेरे को यूँ लगा कि बायरों की एंट्री हुई है, मतलब लोगों ने अपनी पोजीशन क्रिएट करी है। तो इसके कारण ये मार्केट ऊपर की तरफ गया। फिर यहाँ पर एक ये 40 रुपये का प्रीमियम 80, 100, 120 तक, 90 तक गया था एक ही मूव में। उसके बाद प्राइस एक लेवल किया, सस्टेन करने लगी और फुल ऑप्शन का प्राइस डाउन होने लगा और ना ही पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा था। फिर जब इन्होंने यहाँ पर एग्जिट करी, इस टाइम तक तो मैं चला गया था, मतलब बंद कर दिया था मैंने पीसी। मैंने कहा कोई मोमेंटम मिल नहीं रहा है और कहीं फंस जाएंगे और लॉस कर देंगे। फिर यहाँ से 2 बजे एक मोमेंट आया, तब इन्होंने एग्जिट किया। फिर उसके बाद होता है ये मोमेंटम, फिर यहाँ से एक मोमेंटम। अब ये से जीरो हीरो ट्रेड बोलते हैं ना, वो वाला जीरो हीरो ट्रेड ऐसे मोमेंटम में होता है, जो कोई एक दिन होता है। देखो अपन तो सिस्टमेटिक चलते हैं, दिखता है तो करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है। ज़्यादा बेमतलब का अपन को सोच नहीं है, अपने भगवान देते हैं उतना लेते हैं, मेरा लालच नहीं करते हैं। कोई ट्रेड दिख रहा होता है करो, नहीं दिख रहा बेटर स्टिंग डाउन। गलती से हो जाए तो सॉरी बोल के स्ट्रेटो कट करो, तो भी उसकी दान दक्षिणा दे सको। अब कल के लिए मार्केट के बारे में बात करते हैं, कल कहाँ पर जा सकता है। जैसे एक बार तो इसको तो क्लियर कर लेते हैं। अब हम कल शायद काम करेंगे मिड कैप निफ्टी के अंदर। मिड कैप निफ्टी में आप लास्ट के टाइम पे देखो, यहाँ पर क्या हुई है, बाइंग हुई है, ऐसा देखने को लग रहा है। पर मैंने अभी ओआई डाटा देखा, प्रीवियस डाटा मेरे को नहीं पता, और अभी जो मैंने देखा उससे मेरे को लग रहा है कि ये जो जितने भी सेलर है ना, इन्होंने एग्जिट किया है। अगर प्राइस एक डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं, क्या मोमेंटम बन रहा है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, जो मैं भी देख रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पर रुकी हुई है। कितने दिनों से? 6 दिनों से। प्राइस धीरे धीरे करते करते ऊपर की तरफ आ रही है। फिर यहाँ पर प्राइस रुकी हुई है, यहाँ पर एक रेंज बनाई है प्राइस ने, और नीचे की तरफ एक रेंज है। जब तक इस रेंज से नहीं निकलता है ना, तो उस वक्त हमको एक बड़ा मूव नहीं मिलता है। अगर ये नीचे की रेंज भी निकालता है ना, तो मिनिमम हमको यहाँ तक तो आता हुआ आराम से दिखेगा। बाकी आप यहाँ तक भी आता हुआ देख सकते हो 12,600 तक, बाकी 12,700, 800 तक तो आपको ईजिली वे में मार्केट आता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से हमको अच्छे से 200, 300, 400 पॉइंट एक मोमेंट के साथ, या मिनिमम मानो 100-200 पॉइंट तो आराम से आपको एक मोमेंट के साथ जाता हुआ दिख ही जाएगा। ये इस पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं डेली क्या 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। देखो ये चीज़ें मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, इससे आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, हमको भी, मेरे को भी सीखने को मिलती है। देखो मेरे को भी क्लियरिटी होती है नेक्स्ट डे मार्केट के लिए। अभी मैं खुद बेटा बना रहा होता तो इतनी क्लियरिटी नहीं होती जितना मैं आपके साथ बैठ के बना रहा हूँ। सही है ना? तो ट्रैक्टर आ गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या अपने को एक रेंज दिख रही है। अगर जब तक ये हाई नहीं निकालता है, जैसे ये हाई निकाल रहा है, वापस नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे इसने हाई निकाला, ये हाई है, मान के चलो ये हाई। जब मार्केट इस हाई के पास में आता है, यहाँ पर सेलिंग आ जाती है। वापस इस हाई के पास में आता है, सेलिंग आ जाती है। वापस इसके ऊपर जाता है, वापस यहाँ से सेलिंग आ जाती है। तो सेलिंग आ गई, तो जब भी हाई निकाल रहा है यहाँ पर सेलिंग आ रही है। अभी सेलिंग प्रेशर यहाँ पर हैवी हो रहा है। अगर यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके सस्टेन करते, जैसे धीरे धीरे यहाँ पर सस्टेन करके इसको हाई को निकालता है,
तो हमको एक आने वाला टाइम में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक अच्छी रेंज के पास में रहे और हाई लेवल के पास में रहे। ठीक है, तो हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल जो निकल कर आएगा, मिनिमम मान के चलो मैं मार देता हूँ, आप इसको नोट डाउन करना। सबसे पहले तो आप इस लेवल को देखो, इस लेवल से यहाँ से प्राइस इस लेवल के पास में सस्टेन करनी चाहिए, मतलब थोड़ी देर रुके, एकदम जाते इसको डायरेक्टली तोड़ नहीं देगा, ऊपर की तरफ नहीं निकल जाए, यहाँ रुकने कम से कम आधा 1 घंटा सस्टेन करें, तो उसके बाद यहाँ से एकदम निकलती है, तो उसके अंदर आप एंट्री करो, कम से कम 200-300 पॉइंट ईजिली मिलेगा। नीचे के लिए भी आपको एक लेवल दिख के आ रहा है, डेली टाइम पे हम अंदर बात करना, इस लेवल को इग्नोर मत करना, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है ये भी। अगर प्राइस 13,000 के नीचे सस्टेन करने लगे, वो भी यहाँ पर भी धीरे धीरे आके सस्टेन करने लगे, तो आपको इजीली लेवल यहाँ तक का टारगेट तो आराम से मिल जाएगा 12,500, जो होता है 200 पॉइंट, क्योंकि मार्केट 6 दिन हो गए एक ही रेंज के अंदर रुका हुआ है। ठीक है, तो आप मान के चलो, क्योंकि पर ये ध्यान रखना प्राइस को यहाँ पर सस्टेन करने दो, मतलब थोड़ी देर रुकने दो, मतलब होल्ड करें एक ही रेंज के अंदर, प्राइस एक साइडवेज रेंज के अंदर हो, तो उसके बाद तोड़ेगा मार्केट चलो इस रेंज के ऊपर तो ऊपर होने की संभावना नहीं है, इसी रेंज में जहाँ से आज बंद हुआ है ऊपर की तरफ जाता है मार्केट धीरे धीरे तो यहाँ पर होल्ड करना चाहिए आधा 1 घंटा, फिर इसको निकालता है और ओनली स्क्रीन कैंडल दिखती है, कैन बी एंट्री, और दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट फॉर बाइंग एंड सेल रिकमेंडेशन। ठीक है ना, और ऐसे ही धीरे धीरे करती हुई नीचे की तरफ आती है प्राइस और यहाँ पर होल्ड करती है, फिर यहाँ से एक बेरिश कैंडल आती है नीचे की तरफ, तो यहाँ से हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कम से कम हर 100 पॉइंट पे तो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है और रेजिस्टेंस होता है, ये ध्यान रखने का, क्योंकि दिस इज साइकोलॉजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, तो जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।